92वां अध्याय अग्निपुराण। प्रतिष्ठा, अंगभूत और शिलान्यास की विधि का वर्णन। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, अब मैं संक्षेप में क्रमशः प्रतिष्ठा वर्णन करूंगा। पीठ शक्ति और लिंग शिव, इन दोनों के पीठ में लिंग अथवा शक्ति शिव के योग में शिव संबंधी मंत्रों द्वारा प्रतिष्ठा की विधि संपादित होती है। प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठा आदि 5 भेद है, उनका स्वरूप तुम्हें बतलाता हूँ। जहाँ ब्रह्माशिला का योग है, वहीं विशेष रूप से हुई स्थापना प्रतिष्ठा कही गई। पीठ पर यथा योग्य आचार्य विग्रह पधराया जाता है, उसे स्थापन कहते हैं। प्रतिष्ठा ब्रह्मशिला से भिन्न स्थापना स्थिर स्थापना कहते हैं। लिंग आधार पूर्वक जो स्थापना होती है, उसे उत्थानपन कहा जाता है। और जिस प्रतिष्ठा में लिंग आरोपित विद्वान उसके संस्कार किया जाता है, उसे आस्थापन संज्ञा है। ये शिव प्रतिष्ठा 5 भेद है। आस्थान, उत्थान, भेद, विष्णु आदि की प्रतिष्ठा 2 प्रकार की मानी गई है। इन सभी प्रतिष्ठाओं से चैतन्य स्वरूप परम शिव नियोजन करे। पदाधवा आदि भेद से प्रसादों को 5 प्रकार की प्रतिष्ठा बताई गई है। प्रसादा की इच्छा से पृथ्वी प्रतीक्षा करे। जहाँ मिट्टी के रंग श्वेत और घी के सुगंध आती है, वह भूमि ब्राह्मण के लिए उत्तम बताई गई है। इस तरह क्रमशः क्षत्रिय के लिए लाल रक्त सी गंध वाली मिट्टी, वैश्य के लिए पीली सुगंध और मिट्टी वाली तथा शूद्र के लिए काली और सुरा सी गंध वाली मिट्टी युक्त भूमि श्रेष्ठ कही गई है। पूर्व, ईशान, उत्तर अथवा सब और नीची और मध्य ऊंची भूमि प्रशस्त मानी गई है। 1 हाथ तक गहराई खोदकर निकाली हुई मिट्टी फिर उस गड्ढे में डाली जाने पर अधिक हो जाए तो वहाँ की भूमि उत्तम समझे, अथवा जल आदि से उसकी परीक्षा करे। हड्डी और कोयले आदि की दूषित भूमि खोदने और वहाँ गौओं को ठहराने का अथवा बारंबार जोतने का आदि द्वारा अच्छी तरह शोधन करे। नगर, ग्राम, दुर्ग, गृह, प्रसाद और निर्माण करने के लिए उक्त प्रकार भूमि शोधन आवश्यक है। मंडप, द्वार पूजन लेकर मंत्र तर्पण पर्यंत संपूर्ण कर्म का संपादन करके विविध पूर्वक घेरास्त्र सहस्त्राग करे। बराबर करके लिपी हुई पुती हुई भूमि दिशाओं का साधन करे। स्वर्ण, अक्षत, दही द्वारा प्रदक्षिणीकरण क्रम रेखाएं खींचे। मध्य भाग ईशान्य कोष्ठ में स्थित में भरे हुए कलश का पूजन करे, शिव पूजन करे। फिर वास्तु पूजा के लिए एक कलश जल से, कुदाल आदि से सींचे। मंडप से बाहर राक्षसों और ग्रहों का पूजन करके दिशाओं में विविध पूर्वक बलि दे। कलश में पूजा और लग्न अग्नि कोणवर्तीय कोष्ठों में पहले जिससे अभिषेक किया गया था, वह मधु लिप्त कुदाल से धरती खुदवाए। कलश और पूजा लग्न आने पर अग्निकोण कोष्ठों में जिनका अभिषेक किया गया था, मधुलिप्त कुदाल से धरती खुदवाए। मिट्टी को निवृत्त कोण में फेंक दे। खोदे हुए गड्ढे में कलश जल गिरा दे। फिर भूमि अभिषेक करके कुदाल आदि नहलाकर उसका पूजन करे। तत्पश्चात दूसरे कलश को 2 वस्त्र आच्छादित करके ब्राह्मण कंधे पर गाजे बाजे से वेद ध्वनि से 7 नगर की सीमा तक अनंत तक जितनी दूर जाना चाहिए अभिष्ट हो उतनी दूर ले जाए। वहाँ क्षण भर ठहरकर वहाँ पर नगर के चारों ओर प्रदक्षिणा क्रम चलते हुए ईशान्य कोण तक उसे कलश को घुमाए। फिर सीमांत चिन्हों को अभिषेक करते रहे। इस प्रकार रुद्र कलश नगर चारों ओर घुमाकर भूमि परिग्रह करे। फिर क्रिया अर्धध्यान कहा गया है। तदनंतर शल्य दोष का निवारण करके भूमि को इतनी गहराई तक खुदवाए जिसमें कंकड़, पत्थर अथवा पानी दिखाई देने लगे। अथवा यदि शल्य, हड्डी आदि का ज्ञान हो जाए तो विविध पूर्वक खुदवा कर निकाल ले। यदि कोई लग्न काल में प्रश्न पूछे, उसमें मुख से अ, क, च, ट, त, प, स, ह इन वर्गों के अक्षर निकले तो इन दिशाओं में शल्य स्थिति सूचित होती है। अथवा द्विज आदि गिरे तो उसमें सब में स्थान में शल्य होने की सूचना दे। कर्ता अपने अंग विकार से उसके बराबर शल्य होने के निश्चय कर ले। पशु आदि प्रवेश
कीर्तन से, पक्षियों के कलरवों से शल्य दीक्षा की ज्ञान प्राप्त करें। किसी पट्टी, भूमि, आकार आदि 8 वर्गों में अपने युक्त मातु के वर्णों लिखें। वर्ग के अनुसार क्रमशः पूर्व से लेकर ईशान्य दिशाओं में शल्य जानकारी प्राप्त करें। अवर्ग पूर्व दिशा की ओर लोहा होने का अनुमान है। क वर्ग का अग्निकोण में कोयला जाने। च वर्ग दक्षिण दिशा में भस्म। त वर्ग में नैऋत्य कोण में अस्थि होना समझे। त वर्ग में पश्चिम दिशा में ईंट और प वर्ग में वायव्य कोण में खोपड़ी। य वर्ग में उत्तर दिशा में मुर्दे और कीड़े के आदि के सह वर्ग में ईशान्य कोण लोहे का होना बताए। इसी प्रकार ह वर्ग में चांदी होने का अनुमान है। श वर्ग युक्त में दिग्भाग से उसी दिशा को अनर्थकारी वस्तुओं का होने का अनुमान है। एक एक हाथ लंबे 9 शिला खंडों का प्रोक्षण करके उनमें 8-8 उंगल मिट्टी भर दे और गाड़ दे। फिर पानी डालकर उन पर मुदर आघात करे। फिर वे प्रहस्त 3/4 भाग गड्ढे के भीतर धंस जाए, तब उसमें खाद को भरकर लीप पोतकर वहां से भूमि को बराबर कर दे। ऐसा करवाकर गुरु सामान्य अर्थ हाथ में लिए आगे बताए जाने वाले मंडल या मंडप की ओर जाए। मंडप द्वारा द्वारपालों का पूजन, आदर, सत्कार और पश्चिम द्वार पर उसके भीतर प्रवेश करे। आत्मशुद्धि के लिए कुंड मंडप में संस्कार करे और कलश के वरदानी आदि स्थापन करके लोकपालों तथा शिव का अर्चन करे। अग्नि जनन, पूजन और कार्य पूर्ववत करे। तत्पश्चात गुरु यजमान के साथ शिलाओं को स्थान पर मंडप पर जाए। ये शिलाएं प्रसाद, लड्डू, 4 पाए और उसके नाम क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अनिश्चर्य आदि का उसकी ऊंचाई 8 उंगल की हो तो अच्छी मानी गई है। चौकर उनकी लंबाई हाथ की हो तो माप से प्रहस्त शिला बनवाए। ईंटों की शिलाइयों का माप आभा होना चाहिए। प्रशस्त खंड के बने हुए प्रसादा में जो शिलाएं उपयोग में लाई जाती है अथवा ईंटों से बने हुए मंदिर में जो ईंटें लगे हैं उनमें से 9 शिलाएं अथवा ईंटें वज्र आदि चिन्हों से अंकित हो अथवा 5 शिलाएं कमल के चिन्हों से अंकित हो। अंकित शिलाओं के ही मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ किया जाए। 5 शिलाओं के नाम इस प्रकार है: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। इन 5 के निधि कुंभ में इस प्रकार है: पद्म, महापद्म, शंख, मकर, समुद्र। 9 शिलाओं के नाम इस प्रकार है: नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा, अजिता, अपराजिता, विजया, मंगला और 9वीं शिला धरनी है। इसी नवोनिधि कलश को क्रमशः इस प्रकार जान ले: सुभद्र, विभद्र, सुंदन, पुष्पदंत, जय, विजय, कुंभ और पूर्व में उत्तर। प्रणवमय आसन देकर अस्त्र मंत्र ताड़न उल्लेख करने के पश्चात सब शिलाओं को समान रूप से कवच मंत्र से अवगुंठित करना चाहिए। अस्त्र मंत्र से अंत में होम फट्टा लगाकर उच्चारण करते हुए मिट्टी, गोबर, गोमूत्र, कषाय तथा गंध युक्त जल से मल स्नान करवाए। तत्पश्चात विधि पूर्वक पंचगव्य से पंचामृत स्नान कराना चाहिए। इसके बाद गंध युक्त जल से स्नान कराने के अनंतर नाम से अंकित मंत्र द्वारा फल, रत्न, स्वर्ण, गोशुंग, जल और चंदन शिला से चर्चित करके यंत्रों से आच्छादित करें। खड़ुत्य आसन देकर याग मंडप परिक्रमा करे। उस शिला को ले जाए, हृदय मंत्र द्वारा उसे शैया अथवा कुश पर बिस्तर पर सुला दे। वहाँ पूजन करके बुद्धि से लेकर पृथ्वी पर्यंत तत्व समूह का न्यास करे और पश्चात त्रिखंड व्यापक तत्वयत्र तथा उन शिलाओं को क्रमश न्यास करे। बुद्धि से लेकर चित्त तक, चित्त से भीतर मातृकाताय तक, तन्मात्राओं से पृथ्वी परंत शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व की स्थिति, पुष्पमाला आदि से चिन्हित स्थानों पर क्रमशः तत्वों को मंत्र से तत्वशो का हृदय मंत्र से पूजन करें। पूजन मंत्र के प्रकार: ओम हूँ शिव तत्वाय नमः, ओम हा शिव तत्व दीपदाय रुद्राय नमः, ओम हा विद्या तत्वाय नमः, ओम हा विद्या तत्वाय दीपाय विष्णवे नमः,
ओम आत्मतत्वाय नमः। ओम आत्मतत्वाय धीपते ब्रह्मणे नमः। प्रत्येक तत्व को प्रत्येक शिला में, पृथ्वी में अग्नि, यजमान और सूर्य, जल, वायु और चंद्रमा, आकाश, इन 8 मूर्तियों का नाश करें। क्रमशः सर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र और भव, ईश्वर, महादेव, भीम और इनके मूर्तियों का नाश करें। मूर्तियों के मूर्तिकर्षरों के मंत्र में प्रकाश इस प्रकार: धराय मूर्ताय नमः, धराधिपताय शर्वाय नमः। इसके बाद अनंत लोकपाल क्रमश अपने मंत्रों का न्यास करें। इंद्र आदि लोकपालों के बीच आगे बताए जाने वाले क्रम से यो जानना चाहिए: लू, रू, यू, भ्रू, श्रु, श्रु, स्त्रु, हूँ, श्रु। यह 9 शिलाओं के पक्ष बताए गए। 5 पद शिलाएं हो। प्रत्येक तत्वमयी शिला को स्पर्श पूर्वक पृथ्वी आदि 5 मूर्तियों का न्यास करें। उक्त मूर्तियों को 5 मूर्ति इस प्रकार है: ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। इन 5 को उक्त 5 मूर्तियों को पूर्ववत पूजन करना चाहिए। ओम पृथ्वी मूर्तिते नमः। ओम पृथ्वी मूर्तये धीपते ब्राह्मणे नमः, ब्रह्माणे नमः इत्यादि मंत्र से पूजन करने के लिए जानने के लिए क्रमशः 5 कलशों को अपने नाम और मंत्र से पूजन करें, उन्हें स्थापित करें और मध्य शिला में क्रम से विविध पूर्वक न्यास करें। विभूति, कुशा, तिल और अस्त्र मंत्र द्वारा प्रकार की कल्पना करें। कुंडों, आधार, शक्ति न्यास पूजन करके तत्वों को, तत्वाधिपतों को, मूर्तों को, मूर्तिकारों को, मूर्तिश्वरों को धूत आदि का तर्पण करें। तत्पश्चात ब्रह्मात्म शुद्धि के लिए मूल अंगभूत ब्रह्मा मंत्रों से क्रमशः 900 आहुतियाँ दे। 100 आहुतियाँ दे। पूर्ण आहुति पर्यंत होम करके 50 शांति जल से शिलाओं को प्रोक्षण पूर्वक पूजन करें। कुशाओं का स्पर्श करके प्रत्येक तत्व में क्रमशः सानिध्य संधान और करके फिर शुद्ध न्यास करें। इस प्रकार जाकर 3 भागों में कर्म मंत्र और ओम ओम आम ओम आम हिम आत्म तत्व विद्या तत्व भाय नमः। कुश के मूल के क्रमशः तत्वेदीय 3 स्पर्श करें। इसके बाद हव्य दीर्घ प्रयोग पूर्वक तत्व संधुनान करें। इसके लिए मंत्र यो है: ओम ई उ विद्या तत्वाय शिवित्व तत्वाय भय नमः। तदनंतर घी और मधु से भरे हुए पंच रत्न युक्त पंचगव्य से अग्रभाग से अभिषिक्त 5 कलशों को, जिनके देवताओं के 5 लोकपाल है, अपने मंत्रों से पूजन करके निकट होम करें। फिर समस्त शिलाओं के अधित देवताओं के लिए ध्यान करें। शिला देवता विद्या स्वरूप और स्नान कर चुके अंग कांति स्वर्ण समान उद्गतित होती है। यह उज्ज्वल वस्त्र धारण करते हुए समस्त आभूषणों को संपन्न करे। न्यूनति दोष दूर करने के लिए वास्तु भूमि का शुद्धि करके अस्त्र मंत्र द्वारा पूर्ण आहुति पर्यंत 100 आहुति दे। इस प्रकार आग्नेय पुराण में प्रतिष्ठा अंगभूत शिलान्यास की विधि का वर्णन हो चुका है। यह 92वां अध्याय संपूर्ण हो चुका है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। ओम आग्नेय पुराणे नमः।